आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है। यह कहानी है एक परिवार की जिसमें दो भाई और उनके माता पिता थे। यह परिवार एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। एक फैमिली था, दो भाई और उनके मम्मी पापा। दोनों भाई बचपन से ही बहुत करीब थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा सिखाया था कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। पापा ने पूरी लाइफ मेहनत करके एक बड़ा सा फार्म और घर बनाया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने की कोशिश की। मम्मी पापा चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बराबर बंटे ताकि दोनों आराम से रहें। वे हमेशा कहते थे कि संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं और यही सिखाया था अपने बच्चों को। लेकिन जब मम्मी पापा गुजर गए तो दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। यह एक दुखद समय था और इस समय में उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहस शुरू हो गई। बड़ा भाई बोला कि उसने मम्मी पापा की लास्ट टाइम में सेवा की है तो उसे ज्यादा मिले। उसने कहा कि उसने अपने माता पिता की सेवा की है और इसलिए उसे संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। छोटा भाई बोला कि सब बराबर बंटना चाहिए, दोनों तो उनके बेटे ही हैं। उसने कहा कि संपत्ति का बंटवारा बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही उनके बेटे हैं और दोनों का समान अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच यह बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और एक दूसरे से दूर हो गए। यह लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों ने लॉयर कर लिए। उन्होंने सोचा कि कानूनी रास्ता ही सही होगा और दोनों ने वकील कर लिए। लॉयर्स ने दोनों को बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए और उनकी सारी सेविंग्स केस में लगा दी। वकीलों ने उन्हें बड़े बड़े वादे किए और उनकी सारी बचत इस कानूनी लड़ाई में खर्च हो गई। फाइनली कोर्ट का डिसीजन आया, लेकिन तब तक फार्म बिक गया और घर पे भी लोन हो गए। अदालत का फैसला आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाइयों के हाथ कुछ नहीं लगा। उनका खेत बिक चुका था, घर पर भी कर्ज हो गया था। दोनों भाइयों के हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ टूटे हुए रिश्ते और खाली पॉकेट्स रहते। उनके पास सिर्फ टूटे हुए रिश्ते और खाली जेबें रहते। बड़े भाई को गुस्से में घर छोड़ना पड़ा और छोटा भाई अकेला रह गया उस घर में जहां अब कोई खुशी नहीं थी। बड़े भाई को गुस्से में घर छोड़ना पड़ा और छोटा भाई अकेला रह गया उस घर में जहां अब कोई खुशी नहीं थी। बड़े भाई को गुस्से में घर छोड़ना पड़ा और छोटा भाई अकेला रह गया उस घर में जहां अब कोई खुशी नहीं थी। बड़े भाई को गुस्से में घर छोड़ना पड़ा और छोटा भाई अकेला रह गया उस घर में जहां अब कोई खुशी नहीं थी। और छोटा भाई अकेला रह गया उस घर में जहां अब कोई खुशी नहीं थी। छोटे भाई के लिए वो घर अब सिर्फ एक खाली मकान बन गया था जहाँ कोई खुशी नहीं थी, जहाँ अब कोई खुशी नहीं थी। उस घर में अब सिर्फ उदासी और अकेलापन था। इस कहानी से सीख मिलती है कि आगे बढ़कर उसको आपस में बातचीत से सॉल्व करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उसको बातचीत से सुलझाना चाहिए। लॉयर्स और कोर्ट में जाने से अक्सर पैसे और रिश्ते सफल नहीं हो जाते। वकीलों और लोन हो जाने से अक्सर पैसे, समय, रिश्ते सब बर्बाद हो जाते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखें क्योंकि रिश्ते ही सबसे बड़ी वेल्थ है। धन्यवाद। अपने परिवार का ध्यान रखें क्योंकि रिश्ते ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद। रिश्ते ही सबसे बड़ी वेल्थ है। धन्यवाद। अपने परिवार का ध्यान रखो क्योंकि रिश्ते ही सबसे बड़ी संपत्ति है।